नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग 2 अंक वाले सवाल देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति से। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये, और इससे बाहर जो है कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। तो देख लीजिए, मात्र 3 सवाल हैं और तीनों के तीनों सवाल जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी टाइप के सवाल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, 2, 0 तथा 0, 3 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी सवाल को जो है सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो है बहुत ही आसान सवाल है और केवल एक बार प्रैक्टिस किए रहेंगे, यानी कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता है तो आप लोग आराम से 2 नंबर इसको जो है कर पाएंगे। ठीक है, 2 नंबर में पूछेगा। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। एक त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः देख लीजिए 0, 0 है। बी का मान यहाँ पे क्या रखें, 2, 0 है, और सी का मान क्या है, तो 0, 3 है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, दिए गए बिंदु क्या है, ए जिसका निर्देशांक 0, 0 है, दिया गया बिंदु बी है और जिसका निर्देशांक क्या है, तो 2, 0 है, और फिर तथा सी क्या है, तो सी जो है 0, 3 है, 0, 3 है। और इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर जगह नहीं है इसलिए यहाँ से सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र इसका बड़ा है। तो क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, 1/2 बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, उसके बाद से x1 फिर y2 माइनस y3। इसको सूत्र को याद रखेंगे तब ये सवाल हल हो पाएगा। ठीक है, सिंपल सूत्र है और इसको जो है आप लोगों को याद रखना है और इसी पे सवाल को जो है भर देना है जो दिया है। सबसे आसान है y3 माइनस y1, और फिर यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, x3 हो जाता है, और फिर y1 माइनस y2 हो जाता है। इस सूत्र को कैसे याद रखेंगे ये आप लोगों को बताया भी क्या होगा। जैसे इस सूत्र को याद रखना है, देखिए x1, x2 और x3 लिखते जाना है क्रम से। इसके बाद से y2 माइनस y3 करना है, y3 में से y1 घटाना है, फिर y1 में से y2 घटाना है। सब मिला के देखिए, यहाँ पे x2 है तो इसमें 2 नहीं रहेगा, 3 है तो इसमें 3 नहीं रहेगा, इसमें x है तो 1 नहीं रहेगा। ये याद रखिएगा, y2 माइनस y3 माना y2 से जो है y3 शुरू हुआ है। ठीक है ना, इसको जो है याद रखिएगा, जैसे भी याद रख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, तो y2 यहाँ से याद रखिएगा, y2 यहाँ से y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, तो ये आपका सूत्र हमेशा याद रहेगा। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये जो भी वैल्यू है इसको जो है इसमें रख देना है। तो 1/2 है और ब्रैकेट में x1। अब देखिए, ये आपका पहला बिंदु है तो इसको x1 मानिए, इसको y1 मानिए। ये आपका दूसरा बिंदु है तो इसमें x2 और y2 मानिए, और इसको जो है तीसरा बिंदु है तो x3 और y3 मान के चलिए। ठीक है, तो x1 का मान भरना है, तो x1 का मान क्या है, 0 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 है और इसका इससे जो संबंध है 0 है, तो हम लोग जो है डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 0। चलिए भर देते हैं, लेकिन इसका जिसमें गुणा होगा तो 0 ही होगा। तो y2 का मान हम लोग जो है ले लेंगे अब यहाँ पे, तो y2 का मान 0 है, और फिर माइनस में y3 का मान क्या है, तो 3 है। ठीक है, कुछ भी हो इसका मान 0 होगा। प्लस में जो है यहाँ पे x2 का मान लेना है,
तो x2 का मान क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 ले लेना है। और फिर जो है y3 माइनस y1, तो y3 का मान 3 है, माइनस में y1 का मान हम लोग देखें तो y1 का मान 0 है, y1 का मान क्या है 0 है। प्लस में यहाँ पे अब हम लोग को x3 लेना है, तो x3 का मान फिर 0 है। और फिर यहाँ पे y1 माइनस y2 है, तो y1 का मान 0 है, माइनस में y2 का मान देखें तो क्या है, तो y2 का मान यहाँ पे 0 है। ठीक है, ब्रैकेट लगा देना है। फिर यहाँ पे 1/2 लिखेंगे और ये का मान जो है 0 होगा, और धन में 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 होगा, और 3 से जो है 2 में गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। प्लस में ये भी क्या होगा 0 होगा, ब्रैकेट बंद। बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/2 और इंटू 6, क्योंकि यह 6 बचेगा तो 2 तियाँ 6 यानी कि 3 हो जाएगा। तो सब मिला के इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वह जो है क्या होगा 3 इकाई होगा। ये क्या होगा, तो 3 इकाई होगा। ठीक है, यही आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और ऐसे सवाल जरूर यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो त्रिभुज निकालना जरूर सीख लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए हम लोग लिख देते हैं माना, क्या माना, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, अच्छा y इसी में है तो मानने की जरूरत नहीं है, हम लोग लिखेंगे बिंदु P और Q के बीच की दूरी। देखिए दूसरा सवाल है, इसका हल करना है, तो हल में हम लोग लिख देंगे दिया है बिंदु P, दिया है बिंदु P का निर्देशांक कितना है, तो 2 और -3 है, और जो है Q का निर्देशांक क्या दिया है, Q का निर्देशांक दिया है 10 कामा y दिया है, कह रहा है इनके बीच की दूरी यानी कि d बराबर भी दे दिया है 10 दे दिया है, तो कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। तो y बराबर क्या होगा, जो हमें y आया है इसका मान क्या रखा होगा ताकि बिंदु के बीच की दूरी 10 आया होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है मान लेते हैं कि एक जो है रेखाखंड है, और यहाँ पे जो है बिंदु क्या है P है, और यहाँ पे बिंदु क्या है Q है। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं कि 2 और -3 दिया है, मानना क्या है दिया है, और ये जो है क्या है 10 है और y है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 10 है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 10 है। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग जानते हैं कि दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो जो भी होता है उस दूरी सूत्र से इस 10 से तुलना कर देंगे तो आराम से y का मान निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी दे दिया है, तो y का मान तुलना कर देंगे तो निकल जाएगा। कैसे तुलना करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदु के बीच दूरी सूत्र क्या होता है, तो d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा पहला बिंदु है तो इसको x1 और ये दूसरा माने x1 y1 मान लेंगे, ये दूसरा बिंदु है तो x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, इसमें मान भर देंगे, और तो यहाँ पे जो है आपका x2 y2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, जब x1 y1 और x2 y2 का मान पता चल गया तो हम लोग अब इस सूत्र में मान भर देंगे। देखिए यहाँ पे लिख देंगे बराबर, और 10 का भी मान, d का भी मान दिया है 10, तो d का मान 10 भर देंगे, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि इसका दूरी निकाला जा रहा है तो क्या आ रहा है 10, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 भर देंगे। ठीक, अब इसके बाद से अंडर रूट में जो है हम लोग x1 माइनस x2 करेंगे, तो x1 का मान यहाँ पे भरेंगे,
तो 2 है तो x1 का मान 2, माइनस में जो है क्या है x2 का मान तो 10 है, तो माइनस में 10 कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक, प्लस में y1 का मान है माइनस में 3 है, और क्या है माइनस में जो है y2, तो y2 का मान जो है y2 का मान क्या है y है खाली, तो y2 का मान y है तो खाली y भर देना, इसका वर्ग कर देना है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब देखिए रूट है इधर ला देते हैं तो ये 10 का वर्ग हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा तो देखिए 2 माइनस 10 का वर्ग हो जाएगा, धन में जो है क्या हो जाएगा माइनस में 3 और माइनस में y का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब 10 का वर्ग करेंगे ये तो हो जाएगा 100, इधर देखिए 10 में से 2 घटा देंगे, माइनस में हो जाएगा 8, इसका वर्ग, प्लस में माइनस 3 और माइनस में y का होल ऑफ स्क्वायर है। तो देखिए दोस्तों माइनस में 3 और माइनस में y का जब होल ऑफ स्क्वायर करेंगे ना तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि माइनस में 3 और माइनस में y का होल ऑफ स्क्वायर आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन इसको देख लीजिए। जैसे कि देखिए किसी भी संख्या का वर्ग है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, है ना, 2 का वर्ग है तो 2 गुणे 2 लिखेंगे। इसी तरह से माइनस 3 और माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर दिया है, इसका मतलब हम लोग माइनस 3 और माइनस में वाई को 2 बार लिख के गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग गुणा करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, और वाई दोनों को मैंने 2 बार लिख के और गुणा करा देते हैं। ठीक है, ऐसे सूत्र जो है करेंगे तो आपको जो है कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि माइनस 3 या माइनस में वाई का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र पता नहीं है। ठीक है, तो इसको 2 बार लिख लेंगे, वर्ग है तो, और इसका गुणा करा देंगे, तो माइनस 3 का माइनस 3 में गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में 9 हो जाएगा होगा। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो माइनस 3 है और माइनस वाई है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3y हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस वाई का जो है माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी 3y हो जाएगा। फिर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और वाई गुणा होगा तो y का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सब मिला के यहाँ पे प्लस में हम लोग इतना रख देते हैं, होल ऑफ स्क्वायर समझ लीजिए कर दिए, तो 9 आधन में 3y 3 3 6y कर दीजिए, तो 6y प्लस में जो है कितना हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत भाई, इसका हम लोगों ने वर्ग किया तो आया 9 और 3 3 6y धन में y का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट इसका वर्ग करके। अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको आप लोग रफ पे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 100, अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 हटाएं 64, माइनस का वर्ग होता है प्लस हो जाता है तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 9 आ जाएगा, प्लस में 6y आ जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 64 प्लस 9 जोड़ देंगे तो 64 प्लस कितना 9 कितना हो जाएगा, तो 9 4 13 के 3 हंसले का 6 1 7 73 हो जाएगा, प्लस में 6y है, प्लस में y का स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 100 है, अब क्या करेंगे 73 को इधर ले जाएंगे, तो 73 को इधर लाएंगे तो 100 में से जो है, या 100 को इधर ला दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 100 को इधर लाएंगे तो माइनस में जो है 100 हो जाएगा, अब प्लस में क्या है 73 है, प्लस में 73 है, और प्लस में 6y है, अब प्लस में जो है y का स्क्वायर है। फिर इधर अब क्या हो जाएगा, इधर 0 और इधर क्या हो जाएगा, तो 100 में से 73 घट जाएगा, तो 100 में से 73 घटेगा तो ये हो जाएगा 27, और वो भी माइनस में, और फिर जो है प्लस में जो है 6y है, प्लस में जो है y का स्क्वायर है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा जो है क्या कर लेते हैं, सीरीज में कर लेते हैं। सीरीज का मतलब कि इसको घातों को घटते क्रम में लिख देते हैं। मैंने कहने का मतलब यह है कि y स्क्वायर को पहले लाते हैं, फिर जो है 6y को लिखते हैं, और फिर माइनस में जो है 27 को लिखते हैं, इतना कर देंगे बराबर 0 है। ठीक है, इसी समीकरण को चाहे तो हम लोग जो है, अब देखिए इसको जो है इसी समीकरण को इधर ला देते हैं, y का स्क्वायर धन में 6y और माइनस में 27 बराबर 0 कर लेते हैं, क्योंकि इतना बराबर है 0 के तो फिर इतना बराबर भी 0 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, मध्य पद बांट के इसका गुणनखंड कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। मध्य पद को बांटने का तरीका क्या है कि 27 के ऐसे 2 गुणज ढूंढेंगे ताकि जोड़े घटाएं तो 6 हो जाए, प्लस में गुणा करें तो 27 हो जाए, तो ये होगा 9 गुणे 3, 9 3 27, और 9 में से 3 घटा दीजिए, प्लस में 6 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जो है अंक हमको 9 और 3 है मिला है, तो y का स्क्वायर धन में 9y और माइनस में जो है 3y कर देंगे तो आराम से 6y आ जाएगा,
आप प्लस माइनस में जो है क्या है 27 बराबर 0 कर देंगे। अब जो है क्या करेंगे, तो इसका जो है कॉमन निकाल लेंगे, तो y कॉमन निकलेगा तो y प्लस 9 हो जाएगा, और माइनस में जो है 3 कॉमन निकाल लेंगे तो y प्लस फिर 9 हो जाएगा बराबर 0। अब y माइनस 3 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और यहाँ पे y प्लस 9 को जो है एक ब्रैकेट में ले लेंगे बराबर 0 कर देंगे। अब इसको जो है y माइनस 3 बराबर 0 ले लेते हैं, और y प्लस 9 बराबर 0 ले लेते हैं। तो y में से 3 घट रहा है, 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3, और y प्लस 9 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस में 9। इस प्रकार y के दो मान प्राप्त होंगे, माइनस 3 और माइनस में 9। ठीक है, तो यही जो है आंसर होगा, y के 3 मान प्राप्त हो जाएंगे। तो ये ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये निर्देशांक का मान लगेगा। तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 3 और 9। ठीक है, बस y बराबर लिख देंगे, माइनस में प्लस में 3 और माइनस में 9। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो इसका चौथा सवाल तीसरा सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है। ठीक है, तीसरा सवाल है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना विभाजित करता है, रेखाखंड को बिंदु इतना विभाजित करता है, वह अनुपात ज्ञात करना है। सब मिला के एक हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है। क्या अनुपात ज्ञात करना है कि देखिए दूसरा पेज लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो है एक रेखाखंड है, कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना विभाजित करता है। मान लीजिए कि एक रेखाखंड है, और इस रेखाखंड का जो है ए बिंदु है क्या माइनस में 3 और 10, यही है ना, और एक जो है बी बिंदु है जिसका निर्देशांक 6 और माइनस में 8 दिया हुआ है। ठीक है, इस पे कोई बिंदु है जो इसको कोई अनुपात में विभाजित करे, वही अनुपात ज्ञात करना है। यह बिंदुआ है माइनस में 1 और 6, यह इसको किसी अनुपात में विभाजित कर लिया। मान लेते हैं कि m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग को जो है इस जो है अनुपात को m1 और m2 को ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका x और y ज्ञात करने का सूत्र आप लोगों को पता होगा। तो इसका x भी पता है, y भी, तो किसी एक से तुलना कर देंगे, x बराबर लेके एक से तुलना कर देंगे तो आराम से m1 m2 का मान निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, माना कि वह बिंदु है, माना कि वह बिंदु क्या है, P है, जो AB को जो है m1 और m2 संबंध में विभाजित करता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे तीसरा का हल में लिखेंगे, हल माना वह बिंदु P -1 और -6 है जो रेखाखंड AB को, जो रेखाखंड AB को m1 संबंध m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इतना अनुपात में विभाजित करता है। अब जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यह नहीं जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच अगर कोई बिंदु है तो वो दो बिंदुओं के बीच कोई बिंदु है तो किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है, तो उसका x और y निकालने का सूत्र जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, तो m1 इंटू x1 अधन m2 इंटू m1 इंटू x2 होता है, m1 इंटू x2 m2 इंटू x1 होता है। कभी भी एक समान नहीं रहेगा, अधन में जो है m1 धन m2 होता है। और y निकालने के लिए क्या होता है, तो m1 और y2 अधन में m2 और y1 होता है, और बटे में m1 धन m2 होता है। देखिए अब इसका x निकालना है, तो चूंकि x निकालने के लिए ये सूत्र यूज करते हैं, x यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे यही x निकालना रहता है xy, तो इसका निर्देशांक दे दिया है, तो माइनस में 1, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमें धर रख देंगे मान, ऐसे तुलना करा देंगे। ठीक है, बस यही फंडा है,
या M1 M2 निकालने को जब भी कहेगा, अगर यह बिंदु दिया है तो इसमें यहाँ पे मान समझिए x का मान दे दिया है तो यहाँ पे x रख लेंगे, इसमें मान भर देंगे। इसमें मान कहाँ से भरेंगे, तो देखिए दो बिंदु दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इसको x1 मानिए और इसको y1 मानिए, इसको x2 मानिए, इसको y2 मानिए, ठीक है। इसमें मान भर दीजिए। तो M1 का मान नहीं पता है, यही रहेगा, और x2, तो x2 का मान देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 6 होगा, तो 6 प्लस में M2, तो M2 का मान वही रहेगा M2 इंटू x1, तो x1 का मान माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 भर दीजिए। अब बटे में M1 धन M2 यही रहने दीजिए, ठीक है। अब इसका क्रॉस गुणा करा दीजिए, M1 धन M2 का क्रॉस गुणा कराएंगे -1 में, तो -1 इंटू M1 धन M2 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, यही बचेगा, 6 M1 से गुणा करेंगे तो 6 M1 हो जाएगा, -3 का M2 में गुणा करेंगे तो माइनस में 3 M2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, -1 का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस में M1 हो जाएगा और माइनस में M2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 6 M1 होगा और माइनस में 3 M2 होगा। अब क्या करेंगे, M1 को एक तरफ M2 को एक तरफ कर देते हैं, तो माइनस में M1 इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 6 M1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में जो है M2 को इधर लाते हैं तो प्लस में M2 हो जाएगा और माइनस में 3 M2 यहाँ पे पहले से है, ठीक है। तो अब जो है क्या करेंगे, M1 M2 है, ठीक है। तो ये माइनस में M1 है, माइनस में 6 M1 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस में 7 M1 हो जाएगा। और इधर जो है क्या हो जाएगा, तो प्लस में M2 है, माइनस में जो है 3 M2 है, तो ये घट जाएगा तो माइनस में जो है 2 M2 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब M1 है तो M2 इधर है, M2 को इधर लाते हैं तो 7 बटे M1 बटे M2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 2। अब इसको जो देखिए, अब यहाँ पे जो है क्या है 7 M1 है, तो इसको भी इधर ला देते हैं तो ये हो जाएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा 2/7, ये हो जाएगा क्या M1 बटे M2, M1 बटे M2 हो गया। जैसे देखिए यहाँ से M2 को इधर लाए तो यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, और 7 M1 है ये भी गुणा में है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये भी जो है भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जो है क्या कर दिया, इसको लिख दिया 2/7, तो M1 बटे M2 का मतलब हो गया 2/7। इसका मतलब कि M1 संबंध है M2 बराबर 2 संबंध है 7 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर बताना है, तो यही आंसर हो जाएगा 2 संबंध है 7 का अनुपात होगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको भी समझिए, आप चाहे तो मैंने ऐसे करके लगा सकते हैं, यहाँ y का मान यहाँ पे है तो y का मान रख के इसमें मान रख के लगा सकते थे, ठीक है। दोनों से करेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप ये तीनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, 100% है गारंटी कि इसमें से जो है सवाल ज़रूर इस टाइप के सवाल आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे 100% गारंटी के साथ। इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, यार दोस्तों को भी बता दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।